समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस फिल्म की अनाउंसमेंट से खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। आई मीन अजय देवगन अपने करियर में अच्छी फिल्में कर रहा है, उसको सक्सेस भी मिल रहा है। देखो रेड टू सुपर हिट हो गई, सन ऑफ सरदार टू नाम से ही ब्लॉकबस्टर है, और रही बात दे दे प्यार दे टू, कम से कम हिट या सुपर हिट तो वो भी लेके रहेगी। धमाल फोर भी चल रही है, अच्छी खासी जाएगी। दृश्यम थ्री नाम से ही मतलब बताने की ज़रूरत नहीं, भले ही अजय देवगन सीक्वल्स पे डिपेंड है। शैतान टू भी आ ही रही है, मतलब एक भी बंदा एक भी फ्लॉप नहीं दे रहा है, इनफैक्ट एवरेज भी नहीं, सारी कम से कम हिट तो हो ही रही है। रेंजर तो भाई ब्लॉकबस्टर जा सकती है। अब इस फिल्म से जो गोलमाल 5 की अपडेट आई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इससे खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंघम अगेन सिर्फ पब्लिक ने एवरेज दिलवाया, वरना रोहित शेट्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी फ्लॉप दिलवाने की, फ्लॉप कराने की। वो तो बॉक्स ऑफिस इंडिया का जब वर्डिक्ट एवरेज का आया ना, तो अजय के फैंस के जान में जान आई, क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि उन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया और कितना भर भर के सपोर्ट किया था इस फिल्म को। भले ही उन लोगों ने सिंघम को अच्छे से पेश नहीं किया था, फिर भी वो अजय के फैंस थे। अगर उन लोगों ने डिसाइड किया होता ना कि रोहित शेट्टी ने जो उनके साथ मजाक किया है, छोड़ देते ना फिल्म को, लेकिन उन्होंने अजय का सोचा इसीलिए, वरना भाई रोहित शेट्टी का सोचते तो वो डिजास्टर भी करवा देते फिल्म को। जिस तरीके से वो आज भी अजय के कुछ फैंस रोहित शेट्टी पे गुस्सा है। जो फिल्म हंसते खेलते 500 करोड़ का नेट कलेक्शन करनी चाहिए थी, इस टाइप की बनानी चाहिए थी कि भले ही इतने सारे कैमियोज ना डाल के सिर्फ अजय का नॉर्मल सा भी लुक तुम वो जो पुराना वाला रख देते, और वो एक विलन से फाइटिंग भी करता है फेस टू फेस, वैसा भी स्टोरी हो जाता, तो भी वो 400 करोड़ नेट तो कहीं से भी आराम से जाने की उसमें काबिलियत हो सकती थी। तुम सिंघम को सिंघम ही नहीं बना रहे हो भाई, वो रुद्र का अजय देवगन लग रहा था, वो वेब सीरीज थी ना, सेम लुक था वो। अब ये काम तो भाई एक्टर नहीं कर सकता ना, वो तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कुछ समझाना चाहिए ना कि क्या करना है क्या नहीं, स्टोरी राइटर का काम है। अजय खुद थोड़ी डायरेक्टर था उस फिल्म का। तो अब गोलमाल 5 का एक अपडेट आया है दोस्तों, मैं कंटिन्यू करूँगा मेरा टॉपिक आगे, लेकिन ज़्यादा टाइम ना जाए आप लोगों का। मार्च 2026 इसका शूटिंग शुरू होने वाला है, फाइनल अपडेट आई है ये रोहित शेट्टी की टीम की तरफ से। फिल्म रिलीज फिल्म विल रिलीज इन 2027, डेट नॉट फिक्स येट। 2026 मार्च से इसकी फिल्मिंग शुरू होने वाली है, जिसमें अभी जो नाम है शर्मन जोशी का नहीं है, अभी तक जितने भी नाम है अजय देवगन है, अरशद वारसी, श्रेयस तलपदे है, कुणाल खेमू है, तुषार कपूर है, ये 5 लोग हैं। बोला जा रहा है शायद सारा अली खान का एंट्री हुई है, और करीना अभी उसमें है एट प्रेजेंट, तब्बू का नाम नहीं है। तो जितनी भी अपडेट्स है, परिणीति वगैरह नहीं है इसमें। तो यही है भाई न्यूज़। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अजय अपने करियर में सब अच्छी फिल्में दे रहा है अभी, और सुपर हिट हीट कम से कम ले रहा है। भले वो मैदान औरों में का आदम था कि बात कुछ भी हुआ था, लेकिन शैतान सुपर हिट थी, एंड सिंघम अगेन कम से कम एवरेज तो थी, मतलब वर्डिक्ट वाइज एवरेज को भी थोड़ा सा सक्सेस ही माना जाता है। तो सब कुछ सही है। और इवन जो अभी क्या नाम है, आज़ाद में तो अजय का कैमियो था, वो फिल्म अजय की नहीं थी। रेड टू सुपर हिट हुई है, सन ऑफ सरदार है, दे दे प्यार दे है, धमाल है, दृश्यम है, शैतान टू है, सारी चल सकती है अच्छा खासा, इवन रेंजर भी। पर ये बीच में जो गोलमाल आ रही है अगेन, भाई भरोसा क्या है उस रोहित शेट्टी का, कर सकते हो क्या उस पर? उसने सर्कस बनाई है उसकी लास्ट कॉमेडी फिल्म जो डिजास्टर गई। सिंघम अगेन भी आपने देख लिया, उसको वो 10 साल पुराना रोहित शेट्टी मत समझो। तो मुझे तो डाउट है भाई उस आदमी पे। और सर्कस में कैसी सर्कस बनाई थी याद है ना, इतने लोग रखे थे और बजट कैसे बढ़ा दिया था। अब गोलमाल का क्या गारंटी कि यह आदमी बजट इसका नहीं बढ़ाएगा। और रोहित शेट्टी वैसे भी आजकल वैसी वाली कॉमेडी तो बनाता नहीं कि लोग हंसे। गोलमाल अगेन भी क्यों चली थी, जस्ट बिकॉज वो फोर्थ पार्ट था, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था हंसने जैसा ज़्यादा। आपको अगर याद होगा वो परिणीति चोपड़ा भूत वही रहती है ना, वो याद कर लो एक बार वो फिल्म, क्या वो बहुत बेस्ट थी। भले वो 200 करोड़ प्लस नेट गई थी, उसने ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट लिया था, लेकिन क्या वो इस लेवल की थी क्या? भाई वहीं से रोहित शेट्टी का लगना शुरू हुआ था। वो तो लक है भाई कि अजय देवगन और बाकी फैंस ने किया था सपोर्ट उसके। ऑब्वियसली वो गोलमाल थी, नाम से चली। और मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि गोलमाल 5 भी शायद नाम से भी चल जाए, लेकिन हो सकता है कि उसको भी भाई एवरेज वाला ही वर्डिक्ट मिले। अगर ये आदमी 300 350 बजट रख देता है बाय चांस, या फिर 200 250, और अगर वो फिल्म में वो काबिलियत ना होगी,
रोहित शेट्टी एट प्रेजेंट वो वाला डायरेक्टर बन चुका है कि मैं तो पर्सनली उस पर बिलीव नहीं कर सकता हूँ। अजय देवगन क्यों कर रहा है बिलीव, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उसका करियर इतना बेस्ट चल रहा है, बैक टू बैक हिट 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 सुपर हिट टाइप का चल रहा है, इतनी आने वाली फिल्में भी मस्त आने वाली। इनफैक्ट उससे अच्छा अगर वो भोला 2 पे या फिर शिवाय 2 पे कम से कम, या फिर वो जो हिस्टोरिकल फिल्म है अजय देवगन वहाँ पे भी ध्यान देते ना भाई, तो गोलमाल से तो भाई बहुत बेटर कलेक्शन कर लेगी वो। क्योंकि गोलमाल यानी कि रोहित शेट्टी की स्टोरी, एडवांस बुकिंग तो वो आदमी जल्दी खोलता नहीं है, वो भी आपको पता है। एक कोई तो हॉलीडे पे रिलीज़ करवा देगा जहाँ पे कोई क्लैश आ जाएगा बड़ी फिल्म का, भरोसा क्या है उसको, ना मार्केटिंग आती है ना प्रमोशन आता है भाई। मैं रोहित शेट्टी का बिल्कुल हेटर नहीं हूँ, लेकिन उसका जो लास्ट का 4-5 साल का इतिहास है ना, उस पर बिलीव ही नहीं कर सकते। डर है भाई। इवन मैं तो बार बार ये बोलता हूँ कि सिम्बा 2 और सूर्यवंशी 2 अभी नहीं बन रही है, वही बेटर है। क्योंकि लिखने वाला तो रोहित शेट्टी होगा, डायरेक्टर तो रोहित शेट्टी होगा, उसका भरोसा नहीं ना कौन सी फिल्म में कितने कैमियोज डाल दे। मुझे नहीं है भाई बिलीव। मैं खुश ज़रूर हूँ कि गोलमाल आ रही है, गोलमाल 5 आ रही है। और मुझे पता है गोलमाल 5 क्यों आ रही है, क्योंकि अब देखो हाउसफुल का 5th पार्ट आ गया। गोलमाल हाउसफुल से पहले बनी हुई फ्रेंचाइजी थी। आई थिंक हाउसफुल का पहला पार्ट 2010 में आया था, गोलमाल 2005-6 में शायद आया था। लेकिन हाउसफुल हाउसफुल बोलते बोलते 5 पार्ट हो गए, और गोलमाल को तो आना बनता ही है क्योंकि उसका 5th पार्ट तो इससे भी लास्ट मतलब लेट आ रहा है। क्योंकि हाउसफुल शायद 15 साल में 5 पार्ट आ गए, और गोलमाल अगर 27 में रिलीज़ होती है, अगर 2000 शायद 6 में पहली आई थी, तो 21 साल में 5वां पार्ट आ रहा है। हाउसफुल ने 15वें ही साल में 5th पार्ट लाया। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाउसफुल का कलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, या जो भी उसका वर्डिक्ट होगा वो वक्त बताएगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि मुझे पता है रोहित शेट्टी में क्यों वो एक खुजली मची हुई कि भाई लाना है। इतने दिन से तो वो नहीं लाना चाहता था, अचानक वो ला रहा है क्योंकि उसको भी पता है उसका एज अ डायरेक्टर वो फ्लॉप होते जा रहा है। और रही बात जो जॉन अब्राहम के साथ फिल्म आने वाली है ना, रोहित शेट्टी को बिलीव ही नहीं जॉन अब्राहम पे, क्योंकि वो कमिटमेंट हो गई थी, तो वो फिल्म तो उसको करनी ही पड़ेगी। पर उसको पता है कि वो वैसी वाली ब्लॉकबस्टर नहीं दिलवा पाएगा शायद जॉन से, जो उसको दिलवानी है। पैसा भी तो कमाना है ना भाई, नाम भी तो कमाना है। रोहित शेट्टी फिल्म्स, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, तो देखते हैं भाई। वैसे विदाउट अजय देवगन रोहित शेट्टी ज़्यादा कोई सक्सेसफुल है नहीं। मतलब ठीक है, चेन्नई एक्सप्रेस ज़बरदस्त गई थी नो डाउट, बट दिलवाले में भी वो काम हुआ नहीं था। दिलवाले भी कोई बहुत बढ़िया नहीं गई थी, बुरी नहीं गई थी, पर बहुत अच्छी भी नहीं गई थी। सो उतना कोई प्रेज़ वगैरह भी नहीं मिला था। तो अभी बता मैं क्या बोलूँ भाई, मतलब करनी चाहिए अजय ने या नहीं, आप ही कमेंट में बताओ। मैं यही कहूँगा पहले तो भाई स्टोरी सुन लो, और मतलब अजय ने कम से कम स्टोरी सुननी चाहिए। बाकी तो कुछ लोग बेरोज़गार ही लोग हैं फिल्म में, वो तो कर ही लेंगे काम। क्योंकि तुषार कपूर का जो करियर है वो भी लगा हुआ है, श्रेयस तलपदे का भी, तो इनको तो करना ही पड़ेगा। इनके तो जॉब्स मिल गए ना इनको, ये तो बिना स्टोरी बोले ही हाँ हाँ गोलमाल कर लेंगे हम, वो तो बिना स्टोरी के ही आएंगे। पर अजय इज़ अ सुपरस्टार, एंड मैं तो कहूँगा ही शुड स्टे अवे फ्रॉम रोहित शेट्टी। पर चलो अगर अच्छी फिल्म है तो मैं भी कहूँगा कि भाई सच में कर लेनी चाहिए। पर कुछ कंडीशंस अजय ने भी रखनी चाहिए कि भाई एडवांस बुकिंग तो 4-5 दिन पहले खोलेगा, शायद ट्राई करेगा कि सोलो रिलीज़ हो, चले चाहे भले ही फेस्टिवल रिलीज़ ना कर, लेकिन सोलो रिलीज़ करवा, बजट थोड़ा बेटर वे में रहे, ऐसा कुछ कंडीशंस रखनी चाहिए अजय ने, तब जाके। या फिर आधे राइट्स अजय देवगन फिल्म्स ने भी लेने चाहिए कि भाई गोलमाल हम प्रोड्यूस करेंगे ताकि बजट कम रहे, ऐसा कुछ करना चाहिए भाई। एडीएफ का हाथ हो तो गोलमाल सही है, वरना भाई ये आदमी पक्का 300 करोड़ बजट कर लेगा भाई उस फिल्म का, 250 करोड़। मुझसे लिख लो भाई आप कि रोहित शेट्टी बजट कितना बढ़ाएगा। गोलमाल नाम पे ही चलवाना की खासियत है ना, पर रोहित शेट्टी पुराना रोहित नहीं रहा है ना, मुझे वो डर है। बाकी तो ऑल द बेस्ट टू अजय देवगन, ही इज़ अ गुड एक्टर, ग्रेट एक्टर, और उसकी फिल्में वैसे भी उसकी अच्छी चल रही है अभी। तो ये पता नहीं, मतलब आई होप कि बेचारा फंसे नहीं रोहित के जाल में, ऑलरेडी फंसा भाई। वो फैंस ने बचा लिया, पर फैंस बार बार भी नहीं बचाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बजट थोड़ा भाई अच्छे रहे, थोड़ा बहुत अच्छा रहे। क्योंकि आजकल के ज़माने में ना अजय वगैरह की फीस ही इतनी है। अगर अजय बाई चांस नहीं रहता है, क्या बोलते हो प्रोड्यूसर, तो फिल्म 200 करोड़ के बजट से नीचे बन ही नहीं सकती इतने लोगों के साथ वाली।
ये तो गारंटी है भाई, क्योंकि भाई इतने लोग जब होते हैं तो आपका बजट 100 करोड़ हो जाता है, लोगों की फीस में ही जाता है उतना, और बाकी 100 करोड़ में तो फिल्म बनती ही है ना। आजकल थोड़ी 150 करोड़ में बड़े एक्टर्स की फिल्में बनती है भाई। सिकंदर को भी 200 करोड़ बजट लगा था भाई। हाउसफुल 5 का 225 करोड़ बजट है। तो देखते हैं भाई क्या है, मैं होप करूँगा, क्योंकि 150 करोड़ में हाउस अपना गोलमाल 5 बनेगी ना बाबा ना। अगर अजय देवगन फिल्म्स का भी पैसा होगा, अजय का फीस उसमें नहीं होगा, तो बन सकती है। क्या लगता है, करना चाहिए रोहित के साथ, और रिस्क लेनी चाहिए अजय को? अच्छे करियर में लेनी चाहिए। अगर अजय का थोड़ा बुरा टाइम चल रहा होता तो मैं बोल देता कि भाई चलो कर भी लो। अभी मैं कंफ्यूज हूँ, आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए। आ, अच्छी स्टोरी होगी तो मुझे भी लगता है कि करनी चाहिए।